भारत 360 देख रहे हैं। पर मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। हमारे इस वॉर स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम बात करेंगे आज हर खबर का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि आखिर ईरान और इजराइल में जो युद्ध चल रहा है, अमेरिका जो साथ दे रहा है, आखिर उस युद्ध में आज कितना विनाश हुआ, कौन से देश ने कहां पर हमला किया और कैसे कैसे हमला किया गया, सब आज जानेंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ आखिर तक। चलिए खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। इजराइल और ईरान के युद्ध के बीच जो तस्वीरें सामने आ रही वो अमेरिका के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। खamenei की मौत के बाद ईरान में बवाल है, सिर पर खून सवार है। तो वहीं आपको बता दें कि इजराइल के साथ खड़ा सुपर पावर अमेरिका को तो ऐसा लगता था कि युद्ध जो है वो 4 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन ईरान का भी साफ तौर पर कहना है कि इस खून का बदला लिया जाएगा। एक तरफ व्हाइट हाउस ने अल्टीमेटम दे दिया, कहा कि टोटल सरेंडर करिए, लेकिन तेहरान से सीधा जवाब आया। डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दिया गया और कहा गया कि हम सरेंडर नहीं, जवाब देंगे। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि 1% भी बगावत जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ईरान कह चुका है कि झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। और अगर 4 दिन में ये खत्म करने की बात थी तो हम 40 दिन जंग लड़ने के तैयार हैं। तेहरान ने सिर्फ बयान नहीं दिया, मैदान खोल दिया है। एक युद्ध के बदले 12 वॉर जोन घोषित कर दिए गए हैं। खाड़ी से लेकर भूमध्य सागर तक बारूद की लकीर खींच चुकी है। तेल अवीव में धमाके हो रहे हैं, साइप्रस तक सायरन बज रहा है और खाड़ी के ऊपर मंडराता मिसाइलों का साया। ईरान का दावा है कि हमने अपनी ताकत का सिर्फ एक हिस्सा इस्तेमाल किया है। संदेश साफ है, अगर दबाव बढ़ा तो प्रहार भी बढ़ेगा। इजराइल पर सीधी चोट होगी। अमेरिका को खुली चुनौती दी जा रही है और पूरी दुनिया की धड़कनें जो हैं वो तेज है। ऐसे में कई बड़े सवाल हैं। क्या सुपर पावर झुकवाएगा या तेहरान इतिहास का सबसे बड़ा सरप्राइज निकल जा रहा है? आज भारत 360 में आगे विश्लेषण भी करेंगे, लेकिन मौजूदा स्थिति क्या है यह जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहले आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए। युद्ध को रोकने के लिए ट्रंप ने एक ही शर्त रखी है, ईरान का सरेंडर, टोटल सरेंडर। यानी कि 1% भी बगावत अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बर्दाश्त नहीं है। जिस युद्ध को अमेरिका कह रहा था कि 4 दिन में खत्म कर देंगे, उसके लिए अब ईरान ने कहा कि 40 दिन तक लड़ना चाहूं तो हम तुम्हें तोड़ने के लिए तैयार हैं। ईरान का भी अब साफ तौर पर कहना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ईरान ने भी ट्रंप को सरप्राइज देना शुरू कर दिया है। नजराने के तौर पर ईरान ने एक युद्ध के बदले 12 वॉर जोन घोषित कर दिए हैं। ऑपरेशन फतेह खैबर के तहत ईरान अमेरिका और इजराइल को दहला रहा है, ललकार रहा है। जिन देशों को ईरान ने दहलाया है उसमें कुवैत, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, जॉर्डन, इराक, सऊदी अरब, ओमान, सीरिया, इजराइल और साइप्रस शामिल हैं। इसके साथ ही ईरान की मिसाइलों का तांडव अब इजराइल में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन ट्रंप को चौंकाते हुए ईरान का तांडव अब साइप्रस तक पहुंच चुका है। 12 देशों में बारूद का बवंडर कुछ ऐसा उठ रहा है ये आप सोच भी नहीं सकते। तेल अवीव में ईरान के धमाके की ऐसी तबाही मची कि गूंज राष्ट्रपति ट्रंप के कानों तक पहुंची होगी। इमारतों के उड़ते चीथड़े ये बताने के लिए काफी हैं कि अमेरिका कितना भी सुपर पावर क्यों ना हो, लेकिन ईरान भी हार इतनी जल्दी मानने वाला नहीं है। हमले इतने खतरनाक हैं कि मोटी कंक्रीट की दीवारें भी उनको झेल नहीं पा रही हैं और ध्वस्त हो रही हैं। तो वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर अली खamenei की मौत भले हो चुकी हो, लेकिन हमले में धार समाप्त नहीं हो रही है। और ऊपर से ईरान की चेतावनी, ये तो बस शुरुआत है, खेल तो अभी शुरू हुआ है। अंजाम तक पहुंचाएंगे, मतलब विस्फोट ज्यादा विनाशकारी होंगे, ज्यादा हाहाकारी होंगे। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बगैर कलिबाफ ने ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ खूनी पैगाम भेजा है। इजराइल और अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है कि उन्हें अपनी हरकतों की कीमत चुकानी होगी। ईरान पहले से ही जिस तरह से देशों को निशाना बना रहा है, उससे उसकी क्षमता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ईरान की सभी सेनाओं के ऊपर खून सवार है। ईरान समंदर में मार रहा है, ईरान जमीन को तहस नहस कर रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले किसी भी तेल टैंकर को ईरान ने तबाह करने की पहले से ही धमकी दे रखी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ईरान अब खूनी हो चुका है और ताबड़तोड़ हमलों से ट्रंप के माथे पर शिकन की लकीरें बढ़ रही हैं। स्पेशल डेस्क भारत।